हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਵੈल्यूएशन ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੀਵੈल्यूएशन ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਰੀਵੈल्यूएशन ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ स्टूडेंट ने हजे तक वो वीडियो नहीं देखी सो स्टूडेंट्स पहले वो वीडियो देखो सो ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल जू कि रीवैल्यूएशन अकाउंट किद्दां बनाईदा। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एडमिशन चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ रीवैल्यूएशन पार्टनरशिप और रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनावांगे। स्टूडेंट्स ये अपने कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चनस ने इस दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ सारे तरह के एडजस्टमेंट्स जिस तरीके नाल आपां फर्स्ट वीडियो दे विच न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाली सी और सैक्रीफाइसिंग रेशो निकाली सी और सैकेंड दे विच गुडविल दियां ट्रीटमेंट्स कीते सी, वो सारा कुछ इस सम दे विच मिलेगा। देखो आप पहले 41 सम देखते हैं। जो गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, इस दे विच गुडविल जिहड़ी ओल्ड पार्टनर्स है वो विड्रॉ करा लेंगे। बैलेंस शीट दे रखी है ए एंड बी पार्टनर्स की। लाइबिलिटी साइड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, कैपिटल, एसिड्स दे रखे हैं, कैश बैंक डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी, ए एंड बी ने हुण सी नूं एडमिट किया पार्टनरशिप फॉर्म दे विच। सी रिसीव्स साइज 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट एंड विल कंट्रीब्यूट 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज गुडविल। सी का शेयर कितना होगा 1/3, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 15,000 कैपिटल दे और 6,000 गुडविल दे। सैकेंड पॉइंट है स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीसीएट होगी, इन्हां एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट इज रिजर्व क्रिएट किया डाउटफुल डेट ते 5% का, ठीक है। डी इज वैल्यू बिल्डिंग की वैल्यू इनक्रीज होगी 20% नाल। ई पॉइंट है अपने को दी ओल्ड पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट रिसीव्ड एज गुडविल फ्रॉम सी। जो प्रीमियम ए एंड बी जो सैक्रीफाइसिंग पार्टनर नू रिसीव होया सी ओह उन्हां ने विड्रॉ करा लिया। ये आपां केस करके आए हैं गुडविल के ट्रीटमेंट दे विच। जो पार्टनर्स जिन्ना उन्होंने प्रीमियम मिलिया होंदा है वो चाहे हाफ उस दे विचों निकलवा लें चाहे फुली, इत्थे फुली निकलवा रहे हैं। लेट्स सी इसका सोल्यूशन की है। देखो स्टूडेंट्स आप रीवैल्यूएशन अकाउंट का स्पैसीमन बना लिया। इत्थे अपने को होंदी है पर्टिकुलर्स, इत्थे रुपीज़, पर्टिकुलर्स, रुपीज़, इत्थे जिन्ने पार्टनर्स ने ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। स्टूडेंट्स अपने को फर्स्ट एंट्री सी जो नया पार्टनर है वो कैपिटल 15,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 की लेके आए हैं। आप एंट्रीज पा लिया। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल जो है उसनों ओल्ड पार्टनर्स दे विच सैक्रीफाइसिंग रेशो दे विच डिवाइड करदा। इस केस दे विच जो ओल्ड रेशो है उसनों ही आप सैक्रीफाइसिंग रेशो मान लाँगे क्योंकि अपने को कोई होर इनफॉर्मेशन नहीं गिवन। उस तो बाद आप लास्ट एंट्री पढ़ी सी, उस दे विच उन्होंने ए एंड बी ने विड्रॉ करा ली सी फुल अमाउंट, इसलिए इसनों कैश करता, ठीक है। ये अपनी फर्स्ट एंट्री सी। बी एंट्री केड़ी अपने को स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डेप्रीसीएट कर गई 10% के नाल। हुण आपां वो पाने आ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने आ। अपने को जो बैलेंस शीट दी है क्वेश्चन दे विच उस दे विच स्टॉक 20,000 है, ठीक है। स्टॉक 20,000 है, उसकी 10% वैल्यू डिक्रीज होगी। जो डिक्रीज हो जाती है उसनों आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करांगे। स्टॉक की वैल्यू घट गई, 20,000 का 10% किया अपने को आ गया 2,000। प्लांट एंड मशीनरी की भी वैल्यू डिक्रीज होगी। प्लांट 5,000 है, 5,000 का 10% किया 500। मशीनरी आपां नूं गिवन है 50,000 की, सॉरी 30,000 की मशीनरी गिवन है। 30,000 का 10% 3,000। ये अपनी बी ट्रांजैक्शन भी मुक गई। सी अपने को रिजर्व क्रिएट किया 5% सनडरी डेटर्स के उत्ते। सनडरी डेटर्स अपने 9700 दे है, उसके उत्ते 5%
ਰਿਜ਼ਰਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਾਊਟਫੁਲ ਡੈਟ। नाइनटी सैवन हंड्रड का 5%, 485 आ गया अपने कोल। उस तो बाद डी दे विच आपां दिता है वैल्यू बिल्डिंग की इनक्रीज होगी 20% ना। बिल्डिंग अपने कोल 50,000 की है, जो वैल्यू इनक्रीज हो रही उसनों आपां क्रैडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। $50,000 की वैल्यू सी उसका 20%। टेन थाउजेंड के नाल वैल्यू इनक्रीज होगी। हुण इसका बैलेंस करांगे, अपने कोल प्रॉफिट आ जाऊगा ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट अपने को आ गया 4015। 10,000 के विचों आ सारिया टर्म्स माइनस करके अपने को आ गया 4015। इसनों आपां ए एंड बी पार्टनर्स के विच ओल्ड रेशो के विच डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये करके आ जाऊगा 2677 1338। ये असी अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। हुण देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस ब्रॉड बाय बैलेंस ब्रॉड। ए दी कैपिटल बैलेंस शीट दे विच आपां नूं कितनी गिवन है 30,000। बी दी 20,000। सी लैके आया बाय कैश, किन्ने नाल कैश लैके आया 6,000 दे, सॉरी 15,000 की। 15,000 की कैपिटल लैके आए हैं। हुण जो आपां सैकेंड एंट्री पाई सी PFD नूं ए एंड बी दे विच डिस्ट्रीब्यूट किया सी उसकी पाने आपां एंट्री बाय प्रीमियम। ए दी किन्नी बनदा सी प्रीमियम 4,000 और बी दा सीगा 2,000। ठीक है, एक जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुंदा है वो भी ओल्ड पार्टनर दे विच डिस्ट्रीब्यूट हो गया बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसनों भी आपां डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2677 1338। ओके स्टूडेंट्स, एक आप लास्ट एंट्री पाई सी, देखो जो ए एंड बी है उसने कैश करा लिया 6,000। ठीक है ना, ए ने भी विड्रॉ करा लिया और बी ने भी। हुण आपां ए भी करांगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे टू कैश ए दा 4,000 और बी ने 2,000 विड्रॉ करा लिया। उस तो बाद स्टूडेंट्स आप बैलेंस कर देना है। अपने को बैलेंस करके ए एंड बी सी दा तिना का इन्ना इन्ना आ गया। उस तो बाद टोटल कर देना है। स्टूडेंट्स बैलेंस शीट बनाने लिए आपां नूं जो ओल्ड बैलेंस शीट है आपां उसनूं देखी जावांगे और नाल उस दे विच जो टर्म्स हैगियां उही रिकॉर्ड करी जावांगे। देखो अपनी जो ओल्ड बैलेंस शीट दी है उस दे विच सब तो पहला लाइबिलिटी साइड बिल्स पेबल दिते हुए हैं। उसनों आप इदा ही रिकॉर्ड कर ले क्योंकि उसकी कोई भी उस दे विच चेंजिस नहीं हुए। सैकेंड तो क्रैडिटर्स दिते हुए हैं, इस दे विच भी कोई चेंजिस नहीं हुए, ना घटे ना बढ़े। ठीक है, इसनों आप इदा ही रिकॉर्ड कर लिया। उस तो बाद कैपिटल्स अकाउंट दे रखे है।
ABC। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਸ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਵਲੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 32677 15,000। ਇਸਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 69015। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल का कुछ पार्ट लेके आया, ठीक है, गुडविल लेके आया सॉरी। उस तो बाद बैंक कैश अपने को बैलेंस शीट दे विच शो हो रहा 200। हुण कैश दे विच नया पार्टनर की लेके आया कैपिटल 15,000 प्लस कर देंगे, इत्थे आ गया 15,200। बैंक अपना शो हो रहा 1,000 रिकॉर्ड कर देंगे बैलेंस शीट दे विच भी। हुण सन्ड्री डैटर्स ओल्ड बैलेंस शीट दे विच 9,700 दे है, लेकिन हुण आपां प्रोविजन क्रिएट कर ली 485 की प्रोविजन क्रिएट कर ली, उसनूं आपां लैस कर देंगे। आपां रीवैल्यूएशन अकाउंट दे विच प्रोविजन क्रिएट कीती सी ना, डेबिट साइड आप लिखिया सी, उसनूं आप लैस कर देंगे। लैस करके अपने को आ गई 9215। उस तो बाद अपने को स्टॉक 20,000 का बैलेंस शीट दे विच 20,000 का सी, उसकी अपनी वैल्यू डिक्रीज हो गई। हुण किन्ने का रह गया 18,000 का। 18,000 नाल इत्थे रिकॉर्ड कर लांगे। उस तो बाद है प्लांट 5,000 है, इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी 500, 4,500 का रह गया। इस तरीके नाल मशीनरी है 30,000 की, इससे भी 10% डिक्रीज हो गया सी 27,000। मशीनरी तो बाद बिल्डिंग 15,000 का सीगा, इसकी वैल्यू अप हुई सी, इनक्रीज हो गई सी 10,000 के नाल। इसनों आप रिकॉर्ड कर लिया 60,000। हुण इसकी वैल्यू 60,000। स्टूडेंट्स आपने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही क्यों ऐड की है 15,000 के नाल। कैश दे विच नया पार्टनर 6,000 की गुडविल का प्रीमियम भी लैके आया सी, ठीक है। आप वो इसलिए नहीं ऐड की इस कैश दे विच क्योंकि उसने विड्रॉ करा ली सी। इफ पार्टनर विड्रॉ नहीं करांदा तो दैन इत्थे ही 6,000 ऐड हुंदा। देखो स्टूडेंट, उस तो बाद आप टोटल कर देना, लाइबिलिटी और एसेट साइड अपनी मिल गई। इत्थे तुहानूं क्लीयर होना चाहिए। आपने एंट्रीज पाइयां सी, कैपिटल लैके आया और PFD प्रीमियम लैके आया। इत्थे सिर्फ आप 50,000 इसलिए रिकॉर्ड किया है कैश दे विच क्योंकि उसने 6,000 विड्रॉ करा ले सी। पार्टनर से दोनों ने आप 6,000 विड्रॉ करन दी एंट्री पाई है ना। हुण ये विड्रॉ हो गए, हुण बिजनेस दे विच है नहीं 6,000। अगर विड्रॉ नहीं करवाते सी दैन आप 6,000 भी इत्थे रिकॉर्ड करना सी। आई होप सो स्टूडेंट्स ये सम तो तुहानूं क्लीयर हो गया होवे। हुण आपां नैक्सट चलदे हां। नैक्सट स्टूडेंट्स 50th सम देखो। बैलेंस शीट गिवन है अपन एक्स एंड बाई दी, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। लाइबिलिटीज गिवन है, एसेट्स गिवन है। लाइबिलिटी साइड जनरल रिजर्व है, जो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट दे विच गिवन है इसनों आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स नूं ओल्ड रेशो दे विच, ठीक है। उस तो बाद स्टूडेंट्स कैपिटल्स है एक्स एंड बाई दी, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल जो बैलेंस शीट दे विच शो होंगी है उसनों आपां की करते हैं राइट ऑफ, ठीक है। ऑन दी ऑफ डेट जेड वाज एडमिटेड, जेड इज़ अ न्यू पार्टनर, एक्स सरेंडर्ड 1/6 ऑफ हिज शेयर, एक्स कितना दे दिंदा 1/6 बाई 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। जेड नूं एक्स 1/6 अपने शेयर का 1/6 दिंदा है और बाई 1/3 दिंदा है। गुडविल वर्थ 60,000 दी, जेड ब्रिंग 1 सेकंड
of his share of goodwill in cash and 50,000 as goodwill। हाफ शेयर है जोड़ा वो गुडविल का लैके आंदा इन कैश दे विच और 15,000 की गुडविल लैके आंदा है। फॉलोइंग रिवैल्यूएशन एसेट्स और लाइबिलिटी के कुछ रिवैल्यूएशन किए। देखो स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 10% लैस दैन बुक वैल्यू, उसकी वैल्यू घट गई 10% लैस होगी। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी होगी 12,000। इन्वेस्टमेंट अपने को 3,000 की सी, इट मीनस हुण 12,000 की हो गई, मतलब 9,000 के नाल इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ गई। प्रोविजन बना ली 5% की, इसनों भी आप डैबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। प्रोविजन बनाई है डिस्काउंट ऑन क्रैडिटर्स, क्रैडिटर्स के उत्ते भी आप प्रोविजनस बना लिया। आप न्यू रेशो निकालनी है, सैक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है, जनरल एंट्रीज पानी है। इतने आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, रिवैल्यूएशन वाली एंट्रीज पानी है। आप जनरल एंट्रीज पावांगे और बैलेंस शीट बनानी है। लेट्स सी, देखो स्टूडेंट्स, सब तो पहले आप सैक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। एक्स का शेयर सी और शेयर सीगा 3:2। एक्स का शेयर सी, उसदे विचों वो जेड नूं 1/6 शेयर सरैंडर कर रहा सी। ठीक है, 3/5 का 1/6 किया अपने को 3/30 शेयर। 3/30 एक्स सैक्रीफाइस किनों कर रहे हैं, जेड नूं। बाई का शेयर से 2/5, उसदे विचों 1/3 शेयर जेड नूं सैक्रीफाइस कर रहे हैं। आ गया अपने को 4/30। हुण अपनी न्यू शेयरिंग रेशो देखो की बनती है। एक्स का न्यू शेयर कितना होगा, उसको 3/5 शेयर सीगा, उसदे विचों उसने 3/30 शेयर सैक्रीफाइस करता, उसको कितना आ गया 15/30। बाई का शेयर भी इस तरीके नाल निकालिया। 2/5 उसका शेयर सी, उसदे विचों 430 वो सैक्रीफाइस कर रहा सी, वो लैस करके अपने को आ गया 8/30। जेड का शेयर किमें निकालांगे आप 3/30 प्लस 4/30, अपने को टोटल आ गया 7/30। अपनी न्यू रेशो की बनती है 50:8:7। दिस इज़ आर न्यू रेशो। हुण अपने को गुडविल पूरी फर्म की दिती हुई सी 60,000 रुपये। उसदे विचों जेड का शेयर कितना बनता है, 60 नूं मल्टीप्लाई करती आप 7/13 जिन्ना जेड का शेयर सी। 14,000 उसकी गुडविल का शेयर बनता है जो उसने लैके आना है, फर्म के विच लैके आना है। ठीक है, लेकिन आपां दिता कि भी है, कहते जेड ब्रिंग्स ओनली हाफ शेयर। 14,000 के विचों हाफ 7,000 ही वो कैश दे विच लैके आया है। इट मीनस जो बाकी 7,000 रह गया वो आपां उसके करंट अकाउंट के विचों निकाल लांगे, मतलब उस तो छीन लवांगे। $7,000 उसके करंट अकाउंट के विचों आपां छीन लेने। स्टूडेंट्स नैक्सट आप जनरल एंट्रीज देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री पाई आप जो जेड है वो की लैके आया है। 15,000 की कैपिटल लैके आया है और प्रीमियम फॉर गुडविल वो हाफ लैके आया सी। 14,000 उसकी बनता सीगा, लेकिन 7,000 कैश दे विच लैके आया सी। ये एंट्री आप पाती। उस तो बाद 7,000 तो प्रीमियम जो होंगे वो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डिस्ट्रीब्यूट कर दें, लेकिन जो नहीं लैके आया 7,000 नहीं लैके आया सी उसनों आप उसके करंट अकाउंट के विचों निकाल लवांगे। और उस तो बाद एंट्री पा देनी है जो सैक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होंगे 3:4 सैक्रीफाइसिंग रेशो दे विच एक्स एंड बाई। ठीक है, जो जिस रेशो के वो सैक्रीफाइस कर रहे हैं उस डिस्ट्रीब्यूट करती आप 14,000 नूं 3:4 के डिस्ट्रीब्यूट करता आप। ठीक है, उस तो बाद जो बैलेंस शीट के गुडविल अपीयर सी उसनों खत्म किया आप राइट ऑफ करती गुडविल किहड़ी रेशो दे विच, ओल्ड रेशो दे विच 3:2 दे विच। इन्हां सारियां ट्रांजैक्शन दी तुसीं ड्यूरेशन खुद लिख लियो। फोर्थ इज जनरल रिजर्व जो शो हो रहे सी अपनी बैलेंस शीट दे विच, उसनों भी आप डिस्ट्रीब्यूट करते रिजर्व नूं 3:2 दे विच। उस तो बाद स्टूडेंट्स अपने कोल एंट्री सी स्टॉक घट गया, अपना प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज़ हो गई और आप
ਡਾਊਟਫੁਲ ਡੈਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਸੀ 7700 ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 10% ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18000 ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 10% ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਇੰਨੇ ਨਾਲ 1800 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। 5% ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਟਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ 8800 ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 5% ਦੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 410। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए इत्थे अपना स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 770 1800 410, ठीक है, ये आ गया। उस तो बाद आपने एंट्री पाई है अपनी इन्वेस्टमेंट सी वो इनक्रीज़ होगी, अपनी 12000 की मार्केट वैल्यू हो गई सी इन्वेस्टमेंट की, इट मीनस 9000 के नाल बढ़ गया। आप रिजर्व क्रिएट कर ले सी क्रैडिटर्स के उत्ते 5% के नाल, ठीक है। इस ये भी अपना एक तरह का प्रॉफिट है, इसलिए इसनों भी आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। देखो बाय इन्वेस्टमेंट, बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 9000 की इन्वेस्टमेंट 310। हम स्टूडेंट जो आप बैलेंस करांगे अपने को आ जाऊगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 63000 का। ये एंट्री आप पाई है रिवैल्यूएशन टू एक्स कैपिटल 3780 2520 टू बाइस कैपिटल 25 टाइप 20, ठीक है। यही आप इसनों जनरल एंट्रीज के रूप के पाया सारिया रिवैल्यूएशन वालियाँ। जो डैबिट साइड वाले सी वो ट्रांजैक्शन इकट्ठियां करतियाँ और जो क्रेडिट साइड वाले सी वो ट्रांजैक्शन इकट्ठियां करतियां और प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करते एक्स एंड वाई दे विच। नैक्सट आप हुण कैपिटल अकाउंट बनाने इसका। स्टूडेंट्स ये अपना स्पैसीफिक बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब तो पहला आप कैपिटल्स रिकॉर्ड करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन। एक्स की कैपिटल आपां नूं दे रखी है बैलेंस शीट दे विच 16800, बाई दी 13200 और कैपिटल जेड कितनी लेके आया है 15000 की बाई कैश अकाउंट 15000। उस तो बाद प्रीमियम है जो वो आप पार्टनर्स के विच डिस्ट्रीब्यूट किया है। प्रीमियम एक्स और बाई की कैपिटल के विच कितना कितना दिता है 7000 सीगा जिहड़ा, उसनों आप 3000 और 4000 सैक्रीफाइसिंग रेशो के डिस्ट्रीब्यूट करता सी। उस तो बाद आप उसके अकाउंट के विचों भी रुपए कढ़ाए सी। जेड्स करंट अकाउंट, जेड जो 7000 लैके नहीं आया सी उसके करंट अकाउंट के विचों निकाले सी, उसनों भी आप 3:4 सैक्रीफाइसिंग रेशो अपनी 3:4 के डिस्ट्रीब्यूट करता। एक स्टूडेंट्स आपने हुणी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया सी अपना, वो भी आप एक्स एंड वाई के डिस्ट्रीब्यूट किया बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। $37802520 ये हो गया अपनी रिवैल्यूएशन। उस तो बाद आपने दो चीज़ा राइट, एक तो आपने गुडविल राइट ऑफ की सी, एक जनरल रिजर्व खत्म किया बैलेंस शीट के जोड़ा पिया सी। पहला आप पावांगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की एंट्री की पाई सी आप जनरल रिजर्व टू एक्स कैपिटल टू बाइस कैपिटल, इसलिए आप बाई वाली साइड पर जनरल रिजर्व लिखता
ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ 3000 ਔਰ ਵਾਈ 2000 ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗੁੱਡਵਿਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਐਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਔਰ ਵਾਈਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਥਰੂ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਐਕਸ ਦੀ 3000 ਵਾਈ ਦੀ 2000। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀ ਡਾਊਨ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। बैलेंस करके अपना स्टूडेंट्स ए आ गया, एक्स की कैपिटल आ गई, वाई की कैपिटल और जेड की कैपिटल। बैलेंस शीट स्टूडेंट आप जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसनों देखते हुए बनावांगे। अगर किसी टर्म दे विच चेंजिस हैगी हैं, एसिड और लाइबिलिटी किसी भी दे विच भी चेंजिस है तो आप उसनों चेंज कर देंगे। अगर किसी भी एसिड और लाइबिलिटी दे विच चेंज नहीं हैगा दैन आपां उही पुरानी बैलेंस शीट दे विचों चक के उसनूं एज इट इज़ लिख देना। क्रैडिटर्स आपां नूं ओल्ड बैलेंस शीट दे विच 6200 दे रखे हैं, 6200 दे रखे हैं। स्टूडेंट्स आपां इस दी एक प्रोविजन बनाई सी 5% दी, रिजर्व क्रिएट कीते आपां ने, उसनूं आपां लैस कर देना है, लैस रिजर्व फॉर डिस्काउंट 310। अपने को आ गया 5890। सैकेंड लाइबिलिटी अपनी को बिल्स पेबल दी, बिल्स पेबल का आप कुछ नहीं किया इसलिए आप 3300 लिख देंगे। उस तो बाद जनरल रिजर्व दे रखे, जनरल रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट करते पार्टनर्स के विच, इसलिए हुण बैलेंस शीट के शो नहीं होणगे। उस तो बाद अपने को कैपिटल्स है, कैपिटल्स आप बना नवियां निकालियाँ एक्स और वाई जेड दी। अपने को आईयां 26,580 एक्स दी है, 23,720 वाई दी है और 15,000 जेड दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका टोटल करके आप लिख लें बाहर 6,580 प्लस 23,720 15,000 6,5,300। उस तो बाद अपने को कैश है, एसेट साइड इधर लाइबिलिटी सी, इधर एसेट है रुपीज़। कैश अपने को है स्टूडेंट्स 2000 का और नया पार्टनर 22,000 का कैश लेके आया है इन दी फॉर्म ऑफ कैपिटल और प्रीमियम। 22,000 ऐड कर देंगे, अपने को आ गया 24,000। उस तो बाद स्टूडेंट्स अपन स्टॉक दे रखे हैं, स्टॉक 7700 का सी, उस दे विचों जो 10% वैल्यू डिक्रीज़ हुई है उसनों लैस कर देना है। ठीक है, अपने को आ गया 6930। उस तो बाद डेटर है अपने को 8800 दे, आप प्रोविजन क्रिएट की सी 5% दी, 440 लैस करके अपने को आ गया 8360। फिर प्लांट एंड मशीनरी है 18,000 दी, उस दे विचों 10% 1800 दी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू घट गई, अपने को आ गया 16,200। इन्वेस्टमेंट है, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई सी, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई सी 12,000, 9,000 नाल बढ़ गई, इसलिए आप 12,000 रिकॉर्ड कर लिया। एक ये हो गया अपनी सारिया टर्म। स्टूडेंट्स एक चीज़ जो आपने 7,000 रुपीज़ नए पार्टनर से करंट अकाउंट के विचों निकाले सी, उसनों आप एसेट साइड रिकॉर्ड करांगे जेट्स करंट अकाउंट। ये भी अपनी एसेट बन गई 7,000 की, आप उसके करंट अकाउंट के जो 7,000 जो प्रीमियम नहीं लैके आया सी वो निकालिया सी, वो भी अपनी एसेट साइड रिकॉर्ड होगी। हुण देखो टोटल करो तुसी, टोटल करके अपना आ गया 74490, दोनों साइड मिल गई
ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 50th ਸਮ। ਨੈਕਸਟ 52 ਸਮ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਡਨ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਦੀਪਿਕਾ, ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਨ ਦੀ ਫਰਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਇਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 3:2। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2015 ਦੀ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटसाइड लाइबिलिटी, कैपिटल्स। एसेट साइड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, सन्ड्री डेटर्स, डाउटफुल डेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। इस आप एडजस्टमेंट्स देखते हैं की दिखता है अपन। ऑन दी अबव डेट पार्टनर्स एडमिट, अंशु एक न्यू पार्टनर है जिसनों आप एडमिट किया है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है अपन 5:3:2। 32,000 एज अ कैपिटल अंशु लैके आ रहे हैं बिजनेस के विच। अंशु इज़ अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर ही शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का कोई शेयर नहीं लैके आ रहा। द फर्दर डिसाइड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर्स इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द फर्म। कहते इन्होंने डिसाइड किया है कि गुडविल किस तरीके नाल निकालनी है, जिन्ना अंशु का शेयर है प्रॉफिट दे विच और कैपिटल कितनी कॉन्ट्रीब्यूट की है। मतलब आप गुडविल निकालांगे। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 60,000 होगी अपने कोल। प्लांट एंड मशीनरी कितना सीगा 48,000, हुण उसकी वैल्यू कितनी होगी 60,000। इट मीनस 12,000 के नाल इंक्रीज होगी। स्टॉक है अपने कोल 40,000 का हो गया। स्टॉक अपने कोल 32,000 का सीगा, हुण अपने कोल कितना हो गया 40,000 का। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी मेनटेन एट 4,000। डाउटफुल डेट मेनटेन कितने 4,000 तक आप बनाने हैं। डाउटफुल डेट आपां एसेट साइड 800 तो ऑलरेडी गिवन है। इन्होंने क्या है मेनटेन एट 4,000 तक बनाने हैं। इट मीनस आप 4,000 लैस 800 32,000 के होर बनाना लांगे। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रीशिएट होगी 20% के नाल। एप्रीशिएट मतलब वैल्यू इंक्रीज होगी। फर्नीचर की वैल्यू डेप्रीशिएट होगी। ठीक है, 10% के नाल वैल्यू घट गई। 10,000 का 10% 1,000 1,000 के नाल वैल्यू ऑफ फर्नीचर डिक्रीज होगी। देयर इज़ एडिशनल लाइबिलिटी 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉयज़। एक एडिशनल लाइबिलिटी क्रिएट होगी 8,000 की। आप सैलरी पे करनी है, उसकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है। कहते जो लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बैलेंस शीट दे विच जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 2,000 की गिवन है, जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 8,000 दी क्रिएट हुई हैं, कहते इस दे विच नहीं इनकलूड है। 2,000 दे विच नहीं इनकलूड है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज अलग है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अलग है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज अलग है। हुण आपां रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। देखो स्टूडेंट्स, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। आप पहला सारे के स्पैसीमनस बना लिए हैं। ठीक है, हुण रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट दे विच फोर्थ पॉइंट गिवन है अपन। पहला तुसीं फोर्थ पॉइंट देखो, उस दे विच अपनी प्लांट एंड मशीनरी 60,000 तक होगी। अपने कोल किन्नी बैलेंस शीट दे विच किन्नी गिवन है 48,000। हुण अपनी किन्नी होगी 16,000, मतलब अपनी 12,000 के नाल इंक्रीज होगी। इसलिए इसनों आपां क्रैडिट साइड रिवैल्यूएशन दे रिकॉर्ड कर लिया। उस तो बाद अपने स्टॉक 40,000 के हो गए। स्टॉक आपां नूं गिवन है 32,000 के हैगे सी, हुण हो गए 40,000 के। इट मीनस 8,000 के नाल अपने स्टॉक इंक्रीज हो गए। लैंड एंड बिल्डिंग उस तो बाद आपां नूं रिजर्व जिते मेनटेन किते 4,000 तक कहते मेनटेन करने हैं। ठीक है, आपां ने 800 तक दा ऑलरेडी बना रखे सी। अपनी बैलेंस शीट दे विच चेक करो 800 दे ऑलरेडी बना रखे सी डाउटफुल डेट्स। हुण आपां किन्ने दे बना लांगे 32,000 दे। 4,000 तक मेनटेन करने, 8,000 दे आपां ने ऑलरेडी बना रखे बैलेंस शीट दे विच। हुण आपां 32,000 दे होर बना लांगे। ठीक है, प्रोविजन जो भी क्रिएट करते हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड दे रिकॉर्ड होगी।
उस तो बाद लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रीसीएट होगी बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग अपने को है 50,000 का 20% कितना अपने को आ गया 10,000 के नाल वैल्यू एप्रीसीएट होगी। फिर आपको गिवन है स्टूडेंट्स फर्नीचर की वैल्यू 10% के नाल डिक्रीज़ होगी। फर्नीचर अपने को 10,000 है, 10,000 का 10% कितना 1,000 के नाल वैल्यू डिक्रीज़ होगी, इसलिए आप डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया। हुण अपने कोल सीगियां आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्रिएट हो गई, जो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई उसनों आपां डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया 8,000 के नाल। हुण अपना बैलेंस करके आपां नूं प्रॉफिट आ गया 7,800। उसनों आपां जो पार्टनर्स है दीपिका और राजश्री उसदे विच डिवाइड करता इन दी ओल्ड रेशो 3:2। नैक्सट स्टूडेंट्स हुण इत्थे अपनियां 4th और 5th जो इन्हां ने आपां नूं पॉइंट दे रखे सी वो रिवैल्यूएशन नाल रिलेटेड सीगे। 4th और 5th पॉइंट वो अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो चुके हैं। हुण देखो अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने। सब तो पहले आप बाय बैलेंस ब्रोडाउन लिखते हैं। किन्नी कैपिटल है दीपिका और राजश्री की। दीपिका की 48,000 और राजश्री की है 40,000। ये अपन बैलेंस शीट दे विच तुसी कैपिटल्स देखो उत्थों उठाइए अपने। उस तो बाद सैकेंड पॉइंट देखो उसदे विच अंशु किन्नी लैके आ रहे हैं कैपिटल 32,000 की बाय कैश 32,000 इत्थे आप रिकॉर्ड करता। हुण जो अंशु है वह गुडविल नहीं लैके आ रहा, ठीक है। इसनों आप एक बार आप लिख देंगे अंशुज करंट अकाउंट। उसके आप करंट अकाउंट के विचों जो अमाउंट नहीं लैके आ रहा वो निकालांगे, ठीक है। और उस तो बाद आप एक होर ट्रांजैक्शन लिखनी है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। वो आप पार्टनर्स के विच डिस्ट्रीब्यूट करता सी 10,680 और 7,120। ये अपनियां कंप्लीट हो गई हैं। हुण आप सिर्फ और सिर्फ देखना है गुडविल किन्नी लैके आऊगा। गुडविल का शेयर देखना है, ठीक है ना। अंशु के गुडविल का शेयर कितना आ रहा है, इसनों आपां कैलकुलेट करनी पऊ क्योंकि आपां गुडविल ही नहीं पता किन्नी है। गुडविल निकाल लांगे, ठीक है। उस तो बाद उसका शेयर देखांगे। इस लिए आप वर्किंग नोट बनाने स्टूडेंट। पहले आप सैक्रीफाइजिंग रेशो निकाल लिया। अपन ओल्ड रेशो किन्नी 3:2 गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है 5:3:2। सैक्रीफाइजिंग रेशो निकाल ली, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो 3/5 माइनस 5/10। आर दी कढ़ ली आपने 2/5 माइनस 3/10। अपने को सैक्रीफाइजिंग रेशो आ गई 1:1। हुण आप हिडन गुडविल निकालनी है। आप टोटल कैपिटल किवें निकालते हैं जिन्ना नवा पार्टनर अंशु किन्नी कैपिटल लैके आया 32,000 की 32,000 लिखिए। उस तो बाद रेसिप्रोकल करता उसका शेयर। उसका शेयर कितना सी न्यू पार्टनर का 2/10। 2/10 नूं आपां कट के 1/10 लिखता। 1/10 का रेसिप्रोकल किया 5/1 आके अपने को टोटल कैपिटल आ गई 1,60,000। हुण आपां नैटवर्थ निकालते हैं। नैटवर्थ दे विच की करदे हुंदे स्टूडेंट्स ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर की कैपिटल तो अपन पता है 32,000 की है, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के विच कुछ एडजस्टमेंट्स हुई हैं। आप एडजस्टमेंट्स तो बाद ही लैने आ। देखो स्टूडेंट्स आप एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल लैने। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के विच एडजस्टमेंट्स रिलेटेड होंदी हैं। अगर कोई भी फ्री रिजर्व है वो ऐड कर देना, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड करना होंदा है, एकमुलेटेड लॉसिस रिवैल्यूएशन लॉसिस वो लैस करके इत्थे आप ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लैने। ठीक है। हुण आप निकोल देखो
बैलेंस शीट दे विच जो पार्टनर है दीपिका उसकी कैपिटल कितनी गिवन है 48,000 लेकिन उसनों रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी मिले हैगा कितना 10,680 वो भी उसकी कैपिटल दे विच प्लस कर देंगे आप ठीक है। अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर दो लॉस है तो लैस कर दो। अपने को आ गया 58,680 ये आ गया अपनी दीपिका की कैपिटल ठीक है। हुण अपने को कितना होर राजश्री की कैपिटल देखो 40,000 कैपिटल गिवन है उस दे विच आपने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 7,120 का ऐड कर देंगे अपने को आ जाऊ 47,120 ये अपनी दीपिका दी आ गई ये राजश्री की कैपिटल एंड 32,000 अंशु की कैपिटल इन्होंने तीनों ऐड करना हूँ आपने 58,680 47,120 32,000 अपने को आ गई 1,37,800 अपनी नैटवर्थ आ गई। हुण आप गुडविल निकालते हैं गुडविल फॉर्म की किमें आऊगी टोटल कैपिटल 1,60,000 और पार्टनर्स की कैपिटल एंड नैटवर्थ है 1,37,800 अपने को आ गई स्टूडेंट्स 22,220 ये आ गई अपनी को गुडविल फॉर्म की इस दे विच शेयर कितना है अंशु का शेयर है 1/5 अपने को आ गई स्टूडेंट्स 4,440 4,440 अपने को देखो गुडविल सी 1,60,000 की टोटल कैपिटल सी 1,60,000 की उस दे विचों अपन नैटवर्थ 1,37,800 माइनस किया अपने को गुडविल आ गई गुडविल दे विचों अपने अंशु का शेयर देखा 4,440 अपने को अंशु का शेयर आ गया। हुण जो अंशु का शेयर है उसनों आप सैक्रीफाइजिंग रेशो दे विच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रीफाइजिंग रेशो हैगी 1:1 इसनों 1:1 दे विच डिस्ट्रीब्यूट किया देना अपने को आ गई दीपिका दी 2,220 और राजश्री दी 2,220 इन्नी अमाउंट एडजस्ट होगी आप अंशु के कैपिटल करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दे विचों माइनस करांगे और जो अपने ओल्ड पार्टनर है सैक्रीफाइजिंग पार्टनर है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है ठीक है। हुण अपना जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है स्टूडेंट्स उस दे विच जिहड़ी आपां एक ये छड्ड रखिया सी किन्ना आपां ने करंट अकाउंट दे विचों उससे निकाले है उसनों आपां करदे हां कंप्लीट। देखो स्टूडेंट्स आपां ने टोटल किन्ना निकालिया है 4,440 एक सीगा उसका शेयर अंशु का शेयर बनता है प्रीमियम फॉर गुडविल ठीक है लेकिन वो कैश दे विच नहीं लैके आया इसलिए आप उसके करंट अकाउंट दे विचों निकाल रहे हैं इन दी रेशो 1:1 क्योंकि दीपिका और राजश्री सैक्रीफाइस करते हैं 1:1 दे विच इसलिए इत्थे आजू 2,220 और 2,220 हुण बैलेंस करो स्टूडेंट्स टू बैलेंस कैरीड ऑन इसका टोटल करके अपने को आ गया 60,900 4,9,340 और 32,000 इतने अपना सेम ही आ जाओ ये सी अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हुण आप बैलेंस शीट देखते हैं स्टूडेंट्स देखो बैलेंस शीट ये तो
जो सन्ड्री कैटर्स लाइबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स पब्लिक डिपोजिट बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज़ ये आप सेम ही लिख लिया जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ओल्ड बैलेंस शीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी चेंजिस नहीं है इसकी कोई भी एडजस्टमेंट ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं गिवन हैगी इसलिए एज इट इज़ लिख लिया। लेकिन अपनी आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रिएट हो गई सी अपने लाइबिलिटी क्रिएट हो रही सी 8000 की ठीक है इसलिए उसनों आप लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर लिया। इस साल की अपनी लाइबिलिटी 8000 की क्रिएट हो गई। एक कैपिटल्स उही लिखी हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के विच आपां निकाली हैं ठीक है। उस तो बाद कैश इन हैंड देखो कैश इन हैंड 1200 आपां नूं बैलेंस शीट दे विच गिवन है लेकिन 32000 वो कैश नया पार्टनर अंशु 32000 लैके आया है इसलिए उसनों कैश दे विच ऐड करता। उस तो बाद बैंक है अपने को बैंक 2800 दे नाल ही लिखांगे। स्ट्रोक अपना 40000 का हो गया सीगा ठीक है। इट मीनस अपना 8000 का बढ़ गया 32000 अपना बैलेंस शीट के गिवन सी हुण 40000 की अपनी एडजस्टमेंट सी कि 14000 का हो गया इसलिए अपना 8000 के नाल बढ़ जूगा। प्रीपेड इंश्योरेंस सेम ही लिख देना है इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं। सन्ड्री डेटर्स देखो सन्ड्री डेटर्स आपां दे रखे है 28800 दे इस दे विच 800 की प्रोविज़न ऑलरेडी बना रखी सी लेकिन हुण इन्हां ने क्या टोटल 4000 की प्रोविज़न बनानी है। इट मीनस 32000 और ऐड करके टोटल आप 4000 की प्रोविज़न बनानी है ठीक है। 800 के 3200 होर ऐड करके अपनी 4000 की प्रोविज़न बनूगी इसलिए आप 32000 नूं रिवैल्यूएशन अकाउंट की डैबिट साइड के उत्ते रिकॉर्ड किया सीगा ठीक है। हुण अपनी आपनों इस दे विचों सन्ड्री डेटर्स के विचों प्रोविज़न घटा के अपने को आ गई 24800। उस तो बाद प्लांट एंड मशीनरी है प्लांट एंड मशीनरी अपनी हो गई सी 60000 की 48000 उसकी वैल्यू सी 12000 उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई ये आ गई 60000। लैंड एंड बिल्डिंग ये भी अपनी 20% के नाल इंक्रीज़ हो गई सी वैल्यू इसकी वैल्यू आ गई 60000। हुण अपना अंशुस करंट अकाउंट लिखांगे इत्थे आपां जो आपां करंट अकाउंट दे विचों अमाउंट निकाली सी 4440 अंशु जो नवा पार्टनर सी गुडविल नहीं लैके आया सी आपां उसके करंट अकाउंट दे विचों अमाउंट निकाल ली सी ठीक है। वो आपां इत्थे एसेट साइड के उत्ते करंट अकाउंट शो करांगे स्पैशल। उस तो बाद अपने को फर्नीचर है फर्नीचर की वैल्यू घट के 1000 के नाल 10% के नाल डेप्रीसीएट हो गई अपने को आ गई 9000 10000 के विचों 1000 निकल गया। हुण स्टूडेंट्स ये अपनी सारी आइटम्स पै चुकी हैं। हुण देखो बैलेंस करो इन्हां दा टोटल करो एसेट और लाइबिलिटी साइड की बैलेंस करके अपने को आ गया 2,35,240 रुपीज़। ये सी अपना 52 सम हिडन गुडविल का इत्थे आपां गुडविल देखी कितनी आऊगी फिर गुडविल दे विचों अंशु का शेयर देखा ठीक है। पहला आप टोटल गुडविल निकाली फॉर्म की फिर उस अंशु का शेयर देखा फिर आप उसकी कैपिटल अकाउंट दे विच अंशु का शेयर एडजस्ट किया जो ओल्ड पार्टनर सी दीपिका और राजश्री दे विच आपां इक्वली करता सी क्योंकि अपनी सैक्रीफाइसिंग रेशो आई सी 1:1 ठीक है स्टूडेंट्स। और जो आप करंट अकाउंट दे विचों आपां निकालते हैं उसनों आपां एसेट साइड के उत्ते रिकॉर्ड करते हैं लिख के अंशुस करंट अकाउंट लिख के आपां रिकॉर्ड कर लिया। स्टूडेंट्स हुण 55th सम देखो इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय ओल्ड पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर्स है वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट आपदे कोल लै गई ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट 5:3 नया पार्टनर एडमिट किया है सी उसका शेयर है 1/3 वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे 25,000 कैपिटल के लिए लाइबिलिटीज़ गिवन है और एसेट्स गिवन है गुडविल गिवन है अपन 10,000 की कैपिटल है 50,000 35,000 के जनरल रिजर्व है इसमें भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना है गुडविल आप राइट ऑफ कर देना है। देखो स्टूडेंट प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेटर्स इन्वेस्टमेंट्स है
1000 ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪਾਰਟਨਰ ਜੋ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਫ ਦੀ ਫਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਨया ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫॉर ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 1/3 1/3 ਉਸਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 21,000 ਦਾ 1/3 ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 7,000। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸਨੂੰ 7,000 ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਸੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫॉर ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। लैंड एंड बिल्डिंग है 35,000 की होगी। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू है 25,000 की रहेगी। प्लांट एंड मशीनरी 30,000 की सी 25,000 की रहेगी। प्रोविजन फॉर डेट डाउटफुल डेट क्रिएट हो गया 400 दे, इन्ने नाल बढ़ गए अपने 400 दे नाल बढ़ गए। इस टू भी एक्सैस वाई, एक्सैस मतलब बढ़ना। लाइबिलिटी है 1,000 की इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर वाज नॉट लाइकली टू अराइज। लाइबिलिटी होनी अपनी कोई 1,000 की, लेकिन हुण सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब जो अपने क्रेडिटर्स नूं देने सी रुपए वो हुण अराइज नहीं हुई लाइबिलिटी। इट मीनस अपनी लाइबिलिटी खत्म हो गई, हुण आपां नूं पे करन दी लोड़ नहीं। ये अपना फ़ायदा हो गया। 12,000 की इन्वेस्टमेंट है ए एंड बी ने टेक ओवर कर ली। किहड़ी रेशो दे विच? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो उन्हां दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस दे विच उन्हां ने टेक ओवर कर ली। बी ने अपने जो उसका शेयर बनता सी, ठीक है, उसनों जो प्रीमियम मिलिया सीगा उस दे विचों 3400 विड्रॉ करा ले। जो गुडविल ता फर्म की 21,000 सी उस दे विचों जो नया पार्टनर ने लैके आना सी 7,000 जो लैके नहीं आया हुण उसके आप करंट अकाउंट दे विचों निकाल लवांगे। ठीक है, करंट अकाउंट दे या कैपिटल अकाउंट दे विचों निकाल लवांगे। उस तो बाद वो आप पार्टनर्स दे विच एडजस्ट कर देंगे। और जिन्नी अमाउंट एडजस्ट की है उस 3400 बी ने कढ़ा लिया। जिन्नी बी नूं बनी होनी है प्रीमियम गुडविल का उस 3400 रुपीज़ उसने लैस मतलब माइनस करा ले, विड्रॉ करा ले। उसकी कैपिटल 3400 के नाल डिक्रीज़ हो जाएगी। फर्स्ट एंट्री पानी है जो सी कैपिटल लैके आया है 25,000 की कैपिटल वो लैके आया है नया पार्टनर। आपां नूं की मिल गया? रिसीव हो गया कैश 25,000 टू सीज कैपिटल। फिर आपां ने 21,000 सीगा जिहड़ा 21,000 टोटल गुडविल दे रखी सी। उस दे विचों जो सी का शेयर कितना सीगा 1/3 दे नाल आपां उसनूं एडमिट किया सी। इट मीनस प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी बनती है उसकी 21,000 का 1/3 किया 7,000। इन्ना उसने लैके आना सी बट लैके नहीं आया, इसलिए आप उसके करंट अकाउंट के विचों लैस कर लिया 7,000 एज कैपिटल और बीज कैपिटल। जो अपने को इंफॉर्मेशन नहीं होंगी ज़्यादा उस टाइम जो ओल्ड रेशो है उसनों ही सैक्रीफाइस रेशो मानते हैं। ओल्ड रेशो अपने को 5:3 है। यही रेशो सैक्रीफाइजिंग रेशो है। इस रेशो के विच आपां इसनूं डिवाइड करता, ए और बी दे विच डिस्ट्रीब्यूट करता। हुण अपनी बैलेंस शीट दे विच लाइबिलिटी साइड जनरल रिजर्व 60,000 दे है। 60,000 नूं भी आपां ने खत्म करना है। जो रिजर्व शो हो रहा है उसनूं पार्टनर से ओल्ड पार्टनर्स है वो अपने विच डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन दी रेशो ओल्ड रेशो दे विच। ओल्ड रेशो है 5:3। गुडविल शो हो रही है अपन 10,000 की, उसनूं राइट ऑफ कर देंगे। एसेट साइड ते गुडविल अपने को 10,000 की उसनूं राइट ऑफ कर देना अपने ओल्ड पार्टनर्स दे विच। अपने को ए दी कैपिटल आ गई 6,250 और बी दी आ गई 7,3750 3750 बी दी कैपिटल आ गई। इसनूं भी आपां 5:3 रेशो दे विच डिस्ट्रीब्यूट करता। उस तो बाद स्टूडेंट्स अपने को रिवैल्यूएशन दी एंट्रियां पाइयां अपने आपां नूं दे रखी है। सैकेंड एंट्री देखो लैंड एंड बिल्डिंग है जो वो 35,000 की होगी। ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट दे विच 25,000 की है। हुण उसकी वैल्यू 35,000 की होगी। इट मीनस 10,000 के नाल
लैंड एंड बिल्डिंग वध गई। इत्थे आपां लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रिकॉर्ड कर लिया। उस तो बाद सैकेंड एंट्री है अपने कोल, थर्ड एंट्री है प्रोविजन फॉर डाउटफुल दी थर्ड एंट्री देखो उस लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल वाज फाउंड टू बी एक्सेस बाय 4,000। इत्थे आपां नूं दस रहे कि जो डाउटफुल डैट आपां क्रिएट किते हुए है पहले प्रोविजन क्रिएट की हुई है 1,500 दी बैलेंस शीट दे विच 1,500 दी सैंडरी डैटर्स दे विचों 1,500 लैस किते हुए है वो कहंदे 1,500 जो अमाउंट है वो ज़्यादा लिखी हुई है किन्ने नाल 400 रुपये ज़्यादा लिखी हुई है। ठीक है, जो 1,500 प्रोविजन फॉर डाउटफुल है वो 4,000 दे नाल ज़्यादा लिखी हुई है। एक्चुअल दे विच आपां बैलेंस शीट दे विच हुण कितनी रिकॉर्ड करनी है 1100 वैल्यू होनी चाहिए सी 400 दे नाल एक्सैस की है। इस मीनस ये अपना फ़ायदा हो गया, इसलिए आप इत्थे रिकॉर्ड कर लिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये अपना कित्थे रिकॉर्ड होगा जे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने दैन बाय वाली साइड आप लिखांगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग बाय प्रोविजन और थर्ड एंट्री अपनी क्रेडिटर्स 1,000 के क्रेडिटर्स आपां नूं हुण देण दी लोड़ नहीं हैगी, अपनी लाइबिलिटी खत्म हो गई इसलिए बाय क्रेडिटर्स ये आपां क्रेडिट साइड के उत्ते लिखांगे। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट दे विच ये अपना फ़ायदा हो रहा है। टोटल अपना 11,400 का फ़ायदा हो गया। हुण अपने कोल नैक्सट एंट्री है प्लांट एंड मशीनरी वाली। देखो स्टूडेंट्स सैकेंड एंट्री दे विच अपने कोल प्लांट एंड मशीनरी एट 25,000 की रह गई हैगी किन्ने दी सी बैलेंस शीट दे विच अपने कोल 30,000 की प्लांट एंड मशीनरी सी। हुण अपने कोल देखो 30,000 की सीगी हुण अपने कोल 25,000 की रह गई। इट मीनस 5,000 का अपनी घट गई। आपां कित्थे रिकॉर्ड करदे हां वो डैबिट साइड दे उत्ते टू प्लांट एंड मशीनरी बाय जिन्ने नाल घटी हुंदी आपां उन्ने नाल रिकॉर्ड करदे हां टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000 आप रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, देखो ये हो गया अपनी। उस तो बाद अपना प्रॉफिट आ जाऊगा 6,400 का। उसनों आप ए और बी दे विच डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन ओल्ड रेशो 4,000 और 20,000। यही एंट्री पाई है रिवैल्यूएशन टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल। अपनी 7th एंट्री बन गई कि आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता ए और बी दे विच। ठीक है, नैक्सट एंट्री अपने कोल देखो स्टूडेंट सिक्स्थ पॉइंट देखो उस दे विच उन्होंने लिखा 3,400 बी विड्रॉन करा लेंदा है बी विड्रॉन 3,400। ठीक है, उसके कोल आपां कितना दिता सीगा 2,625 ये उसनों प्रीमियम मिलिया सीगा। ठीक है, बाकी उसकी कैपिटल दे विच प्रॉफिट भी आपां भेजता प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करता 2,400 का और जनरल रिजर्व का उसका पार्ट सीगा वो भी चला गया। उसके पिछों हुण उसने 34 विड्रॉ करा लिए। आपां की करांगे 20 कैपिटल टू कैश उसकी कैपिटल 3,400 के नाल डिक्रीज होगी। स्टूडेंट एक 5th एंट्री लिखी है इन्होंने 12,000 की इन्वेस्टमेंट है जो ए एंड बी लै जाते हैं। देखो जो इन्वेस्टमेंट सी 12,000 की वो खत्म हो गई। इन्वेस्टमेंट एसेट है उसनों आपां क्रेडिट करता। ठीक है, और ए और बी नू 5:3 रेशो के डिवाइड करता क्योंकि वो इन्होंने लिखे है ए एंड बी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के जो इन्वेस्टमेंट है उसनों लैके गए हैं। 12,000 का 5/8 करता अपने को आ गया 7,500 और 12,000 नू 3/8 किया अपने को आ गया 4,500।
ਇਹ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। देखो स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने को पार्टनर्स है ए बी सी पर्टिकुलर। सब तो पहले आप बैलेंस ब्रॉड ऑन लिखते हैं। बैलेंस ब्रॉड ऑन के अपने को जो बैलेंस शीट के कैपिटल दी है, ए की 50,000 कैपिटल दी है, बी की 35,000। हूँ देखो सी किन्नी लैके आया सी 25,000 की बाई कैश। आप एंट्री पाई सी कैश टू कैपिटल, सीज कैपिटल बाई कैश आप पा देंगे 25,000। उस तो बाद आप सी दे करंट अकाउंट दे विचों निकाल के ए एंड बी दे नाल एडजस्टमेंट की सी प्रीमियम दी। ठीक है, आप किस दे विचों निकालिया सीगा, उसके करंट अकाउंट दे विच की है ये प्रीमियम। ए और बी नू डिस्ट्रीब्यूट करता इन दी रेशो 5:3 दे विच। ठीक है, फिर आप रिवैल्यूएशन दे विच जो प्रॉफिट सी वो पार्टनर्स दे विच डिवाइड करता ओल्ड पार्टनर्स दे विच ओल्ड रेशो दे विच। जो जर्नल रिजर्व सी वो भी ओल्ड पार्टनर्स ने अपने विच डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जो बैलेंस शीट दे विच जर्नल रिजर्व सी 16,000 का। स्टूडेंट्स उस तो बाद देखो जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ए एंड बी ने लैत ली सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सी 5:3, ए भी एंट्री हो गई अपनी। उस तो बाद गुडविल भी ए एंड बी ने राइट ऑफ करती सी। ए एंड बी ने अपने विच डिस्ट्रीब्यूट करके ए गुडविल को खत्म करता सी। ठीक है, अपने को हूँ अपने को लास्ट एंट्री दी है कि 3400 उसने विड्रॉ करा लिया, इसलिए अपनी कल एंट्री की बनी सी बीस कैपिटल टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये आप इतने रिकॉर्ड कर लिया टू कैश 3400 देना। हूँ बैलेंस कैरी डाउन निकाल देना है। बैलेंस करके देखो कितना आ गया। उस तो बाद अपने बैलेंस करके इन्नी अमाउंट आती है। स्टूडेंट्स देखो तुसी अपना खुद कैलकुलेट करके देखो। फिर अपना टोटल बनता है 68,375,46,025 25,000। इतने भी 68,375,46,025 25,000। उस तो बाद बैलेंस शीट चेक करते हैं आप। अपने सन्ड्री क्रैडिटर सीगे 21,000 दे अपन बैलेंस शीट दे विच गिवन है। उस दे विचों अपने 1,000 दे खत्म हो गए सी, अपन देन दी लोड़ नहीं सी। ठीक है, एक ही अपना प्रॉफिट हो गया सी। हुण किन्ने दे रह गए, इट मीनस 20,000 दे। बिल्स पेबल एज इट इज़ लिखने ने 6,000। कैपिटल्स आपां हुण इत्थे निकालनी है कैपिटल्स, वो सारियां इत्थे रिकॉर्ड कर देनी है। ठीक है, उस तो बाद लैंड एंड बिल्डिंग देखो। जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 35,000 की होगी। आप एडजस्टमेंट दे विच लिखिया सी 35,000 की होगी। अपने को 25,000 की गिवन सी, हुण 35,000 की होगी। अपनी 10,000 के नाल इंक्रीज हो गई सी, हुण अपनी किन्ने दी है 35,000 की। ठीक है, उस तो बाद प्लांट एंड मशीनरी अपनी 5,000 के नाल डिक्रीज हो गई सी। 30,000 माइनस 5,000 क्योंकि हुण अपनी 25,000 की अपन एडजस्टमेंट दे रखी है कि हुण 25,000 की, इट मीनस 5,000 की डिक्रीज हो गई सी। स्टॉक है अपने कोल 15,000 का। सन्ड्री डैटर्स 20,000 अपने को डैटर सी, उसके विचों प्रोविजन बनाई अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डैट 1,500 दे बनाए हुए सीगे पुरानी बैलेंस शीट दे विच। डैट किन्ने दे बनाए सी, डाउटफुल डैट दी प्रोविजन 1,500 दी बनाई हुई सी। लेकिन आपां नूं एडजस्टमेंट गिवन है कि 400 दे नाल आपां ने 1,500 नूं 400 दे नाल एक्सैस दे विच लिखा हुआ है। इट मीनस हुण किन्ने दे हो गए ये 1,100 दे। 1,100 दे आपां इत्थे लिख ले। देखो स्टूडेंट बैलेंस शीट दे विच 1,500 दे सी, 400 दे नाल आपां एक्सैस दे विच लिख रखे है। इसलिए आपां हुण अपने किन्ने है 1,100 दे। अपने कोल आ गए 18,900। इन्वेस्टमेंट अपनी 12,000 दी 20,000 दी बैलेंस शीट दे विच किन्नी गिवन है 20,000 की गिवन है। उस दे विचों
12,000 ਪਾਰਟਨਰਸ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ 8,000 ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਉਸਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 7,000 ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ, 7,000 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਦੇਖੋ 9,500 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕੈਸ਼ 25,000 ਦੀ ਨया पार्टनर कैपिटल लैके आया और 3,400 विड्रॉ करा रहे सी, उसनों आप लैस कर देंगे, अपने को आ गया 31,100। ये सी अपना 54 सम, इसनों देख लो स्टूडेंट्स एक बार। नैक्सट टॉपिक है स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जो एक नया पार्टनर आता है उसके शेयर के अकॉर्डिंग आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उन्होंने दी कैपिटल की एडजस्टमेंट्स करते हैं कि कितना उन्होंने होर बिजनेस के विच लैके आना है। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने उन्होंने कितना कैश एज अ कैपिटल बिजनेस के विच लैके आना है, और जो अगर एक्सैस के विच पे है कितना विड्रॉन कराना है फर्म के विचों। ठीक है, आप नए पार्टनर के आने नाल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के अकॉर्डिंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स करते हैं। इसनों आप सम के नाल समझांगे। आप पहले सम सोल्व करते हैं 58। देखो सन एंड मून आर दी पार्टनर्स इन दी फॉर्म ऑफ शेयरिंग रेशो 2:1 रेशो। कैपिटल है 1,75,000। प्लैनेट वाज एडमिटेड, नया पार्टनर एडमिट किया बाय 1/4 शेयर इन दी प्रॉफिट। वो 50,000 की कैपिटल लैके आ रहा है, गुडविल 15,000 की लैके आ रहे हैं, और हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। जिन्ना जेड़ा नया पार्टनर है जो गुडविल लैके आ रहे हैं 15,000 की, उस दे विचों जेड़े एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने ओल्ड पार्टनर्स ने उन्होंने हाफ अमाउंट विड्रॉ करा ली। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वाज टू बी अरेंज्ड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑन द बेसिस ऑफ प्लैनेट्स कैपिटल एंड एक्सेस और डेफिसिट इज टू बी एडजस्टेड इन कैश। देखना आप जो पार्टनर्स ने उन्होंने कैपिटल की एडजस्टमेंट्स करनी है, अगर एक्सैस है और अगर घट है उन्होंने एडजस्टमेंट करांगे आप कैश के विचों। हुण आप इस सम नूं सोल्व करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, सन एंड मून पार्टनर ने स्टूडेंट्स, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी गिवन है 2:1। एक प्लैनेट पार्टनर नवा ऐड होया है, कितनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नाल 1/4। हुण आप स्टूडेंट्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकाल लांगे। पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। सपोज करो टोटल शेयर किन्ने अपने कोल 1 है। लेट टोटल शेयर 1 है। प्लैनेट का उसके विचों कितना शेयर है, प्लैनेट का अपन शेयर दे रखे किन्ने नाल उसनों एडमिट किया 1/4 दे नाल। हुण अपने कोल कितना रिमेनिंग रह गया 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। इस दे विच हुण किहदा शेयर है, सन का भी है और मून का भी है। सन का शेयर देखते आपां, एक ही आजू सन्स न्यू शेयर। सन का शेयर कितना है 3/4 दे विचों 2/3 किन्नी उसकी ओल्ड शेयर सीगा। ओल्ड शेयर कितना करके अपने को आजू 2/4। इसनों सॉल्व करके 2/4 आ जाऊगा। और मून का शेयर देखो, मूनस न्यू शेयर 3/4 दे विचों 1/3। इसनों सॉल्व करके स्टूडेंट्स अपना आजू 1/4। अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो स्टूडेंट्स आ गई सन का शेयर 2/4, मून का 1/4 और प्लैनेट का 1/4। अपने को आ गई 2:1:1। ये अपनी न्यू रेशो आ गई।
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ 2:1:1। ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਫਰਮ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰਸ ਸ਼ੇਅਰ। ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨ ਦੀ ਨਿਊ ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਈ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਈ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਦੀ ਫਾਰਮ ਜੋ नया पार्टनर सीगा प्लैनेट ਦਾ शेयर कितना 1/4 और ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 50,000 ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ 15,000 ਨੂੰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ 4/1। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ 2 ਲੱਖ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਨया ਪਾਰਟਨਰ ਉਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 50,000 ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ओल्ड पार्टनर है सन ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਊਗੀ ਔਰ मून ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਊਗੀ। 2 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਤਾਂ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ सन ਤੇ मून ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2/4। ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ सन और मून ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। सन ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 2 ਲੱਖ ਇੰਟੂ 2/4, ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ सन ਦੀ ਦੇਖੋ 2/4 ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 1 ਲੱਖ और 2 ਲੱਖ ਦਾ 1/4 करके 50,000 मून ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ सन ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ 1 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, मून ਦੀ 50,000 ਔਰ ਪਲੈਨਟ ਦੀ 50,000 ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੈਪੀਟਲ, ਅਗਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ज़्यादा ਹੋਈ ਦੈਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦੂ। 1 ਲੱਖ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜੋ सन ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਕੈਪੀਟਲ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਪਊ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਡਰੋ ਕਰਾ ਲੂਗਾ, ਉਹਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿਡਰੋ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ 2 ਕੇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਪਾਰਟਨਰ। ਜਿਹੜੇ ओल्ड ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ओल्ड ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 1 ਲੱਖ सन ਦੀ ਹੈ ਔਰ मून ਦੀ 75,000 ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ सन ਔਰ मून ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫॉर ਗੁੱਡਵਿਲ। ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ? ਜੋ ਨया ਪਾਰਟਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁੱਡਵਿਲ 15,000 ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ PFG ਟੂ ਜੋ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਗਈ ਇਨ ਦੀ ओल्ड रेशो की है अपनी सैक्रीफाइजिंग रेशो। जो ओल्ड रेशो होगी वही सैक्रीफाइजिंग रेशो है अपनी। 10,000 आप किस रेशो के डिस्ट्रीब्यूट करता 2:1 2:1 रेशो के डिस्ट्रीब्यूट करता 10,500। इन्ने नाल इन्हां दी कैपिटल इंक्रीज होगी 1,10,000 होगी सन दी और 80,000 होगी मून दी। उस तो बाद स्टूडेंट्स एक लाइन देखो इन्होंने की लिखा है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। जो गुडविल का शेयर इन्हों मिलिया सीगा 10,000 सन नूं मिलिया सी और 5,000 मून नूं मिलिया सी। उन्होंने दोनों पार्टनर्स ने अपने अपने शेयर दे विचों हाफ ऑफ अमाउंट विड्रॉन करा ली। इट मीनस इन्हां दी कैपिटल घट गई लैस विड्रोल्स किन्ने हो गए 10,000 के विचों 5,000 और मून ने 5,000 के विचों 2,500 विड्रो करा ले। अपने को आ गई अमाउंट 1,05,000 और 77,500। ठीक है ये सीगी ਇਹ ਇੰਨੀ कैपिटल बनती है। होर कोई अपन एडजस्टमेंट नहीं दी भी सम दे विच। होर कोई इन्हों कितों अगर अपने को इन्ना पार्टनर्स नूं सन और मून नूं रिवैल्यूएशन अकाउंट तो प्रॉफिट हुंदा है वो भी आप ऐड कर देना है। अगर लॉस सीगा वो लैस कर देंगे फिर आप देखते कैपिटल कितनी बनती है। ठीक है लेकिन होर कुछ नहीं गिवन हैगा सिर्फ गुडविल दी इस दे विच एडजस्टमेंट सीगी। हुण पार्टनर सी कैपिटल इन्नी है लेकिन सन दी 1,05,000 है मून दी 77,500 है। ठीक है लेकिन जो नवी फर्म अपनी बन गई है उस टाइम कैपिटल कितनी चाहिए है सन दी 1 लाख चाहिए है और मून दी 50,000 रुपीज़ चाहिए है। इट मीनस इसकी सन दी कितनी चाहिए है 1,000 और 50,000 मून की चाहिए है। यदा मतलब जोड़ा सन है सन की 5,000 रुपये सन दे ज़्यादा पे है फॉर्म के इसके 27,500 रुपीज़। इसमें आप लैस करा 27,500 और 5,000। इट मीनस सन दे 5,000 रुपीज़ ज़्यादा पे है और मून दे 27,500 रुपीज़ ज़्यादा पे है। यह जो अमाउंट है ये अपनी विड्रो करा लेंगे फॉर्म के विचों क्योंकि हुण अपन कैपिटल सिर्फ 1 लाख चाहिए है सन दी 50,000 मून दी और 50,000 प्लैनेट दी जो और प्लैनेट तो लैके आया हुआ है लेकिन इन्हों की कैपिटल ज़्यादा पई है फॉर्म के विड्रो करा लेंगे। देखो ये अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल आ गई 1,50,000 जो भी ये आ गई 1 लाख और 50,000 कैपिटल रिक्वायर्ड इन न्यू फॉर्म। जो ये अपने डिफरेंसेस आ गए एक ही है अमाउंट टू बी विड्रॉन। हुण ये सन 5,000 अपने फॉर्म के विचों निकलवा सकता है और मून 27,500 इन्हों दे एक्सट्रा मनी पई है। ये फॉर्म की एक लाइबिलिटी हो जाती है क्योंकि फॉर्म द्वारा इन्हों ये देने हो गए। ठीक है ये एक्सट्रा मनी पई है फॉर्म के विच इन्हां दी। ये सी अपना सम एडजस्टमेंट हुंदी ऑफ कैपिटल वाला। हुण आपां नैक्सट फुल फ्लैश क्वेश्चन देखते हैं उसके आपां रिवैल्यूएशन अकाउंट बनावांगे और कैपिटल दियां एडजस्टमेंट्स करांगे। स्टूडेंट 60th सम देखो ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रपोर्शन 3/4 and 1/4 show the following as their balance sheet on 31st March 2018। लाइबिलिटीज दे रखे हैं क्रेडिटर्स जर्नल रिजर्व अकाउंट कैपिटल अकाउंट्स दे रखे अपन। जो जर्नल रिजर्व है वह आप पार्टनर्स दे विच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिजर्व्स नूं खत्म करना होंदा है अगर बैलेंस शीट दे विच शो है।
ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਕੈਸ਼, ਬਿਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ, ਸਟੈਟਸ, ਸਟਾਕ, ਆਫਿਸ ਫਰਨੀਚਰ, ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। C pays 10,000 as his capital for the 5th share in the future profit। C कितनी कैपिटल लेके आ रहे हैं 10,000 दी। गुडविल अकाउंट इज टू बी वैल्यूड एट 20,000। पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है, ठीक है। इस दे विचों अगर आप 20,000 का 1/5 करांगे, अपने कोल 4,000 गुडविल का शेयर आ जाऊगा C का, नए पार्टनर का। Third is furniture is to be reduced by 10% and reserve for doubtful debt be created at 5%। फर्नीचर अपने 10,000 ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਗਏ और ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੈਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 5% ਦੀ। ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਗਈ 20% ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਫਥ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੈਟ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵੀ ਰੀਰਜਿਸਟਰਡ ਔਨ ਦੀ ਆਫ देयर प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट्स। ਆਪਾਂ कैपिटल अकाउंट्स है वो एडजस्ट करने हैं, ठीक है। और एडिशनल अमाउंट इज़ टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड टू देयर करंट अकाउंट्स। इत्थे अपने करंट अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे। अगर अमाउंट विड्रॉ करानी है, अगर अपने को देखो, अगर जो ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਮਾਊਂਟ ਜੋ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਸਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਬਲ ਇਜ਼ 2,000। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ एंट्रीज और सारा कुछ सम नू सोल्व करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने और आप देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और इसके की वर्किंग नोट्स बनते हैं, ठीक है। लेट्स सी। पहला स्टूडेंट्स आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिए। क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट थर्ड पॉइंट देखो, उसके ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ है फर्नीचर रिड्यूस हो गया 10% ਦੇ ਨਾਲ। फर्नीचर रिड्यूस होया इसलिए आप इसमें डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लाँगे। अगर अपनी कोई भी एसेट घट जाती है और लाइबिलिटी बच जाती है उसमें आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। 1,000 का सीगा 10% नाल घट गया, इट मीनस 100 रुपीज़, ठीक है। उस तो बाद अपन थर्ड पॉइंट दे विच दे रखे है डाउटफुल डैट। प्रोविजन बनाई है, रिजर्व्स बनाए है फॉर डाउटफुल डैट, ठीक है। 5% दे, ठीक है। अपने को डैटर्स किन्ने है 16,000 के डैटर्स हैं। इस दे उत्ते 5% दे प्रोविजन क्रिएट की है। अपने को आ गया 800। उस तो बाद स्टूडेंट्स फोर्थ ट्रांजैक्शन अपन दे रखी है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रीशिएटेड। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रीशिएट होगी बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20% के नाल इनक्रीज़ हुई है। बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग अपनी हैगी 25,000 की, उसके उत्ते 20% इनक्रीज़ होगी। 10% हो गया अपना 250 सॉरी 2,500, 10% हो गया और 20% हो गया अपना 5,000 के नाल लैंड एंड बिल्डिंग अपनी एप्रीशिएट होगी। उस तो बाद स्टूडेंट्स अपनी सिक्स्थ ट्रांजैक्शन देखो, उसके विच इंटरस्ट पेबल इज ₹2,000। अपने इंटरस्ट पेबल अपनी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, आप इंटरस्ट पे करना है 2,000 के नाल। ये हो गया अपनी ट्रांजैक्शन रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया खत्म। हुण आप प्रॉफिट निकाल लाँगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। जो बैलेंस करोगे अपना आ गया 2,100। उसनू ओल्ड पार्टनर ए एंड बी उसके विच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1,575।
5:5 ओल्ड रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिस्ट्रीब्यूट करता अपने को ओल्ड रेशो कितनी है 3:1 टोटल करो स्टूडेंट 5000 इधर भी आ गया 5000 स्टूडेंट्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने तो पहला आपां उन्हां दा एक वर्किंग नोट बना रहे हैं स्टूडेंट्स ठीक है। देखो वर्किंग नोट आप सब तो लास्ट से बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तो बाद वर्किंग नोट बनता होंगे है। हुण आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना चुके हैं एक आपां नूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे विच कुछ जो आप वर्किंग नोट दे विच काम करांगे वो चीज़ां अपनियां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे विच पैणगियां इसलिए आपां हुण वर्किंग नोट ते चलदे हां। चलो स्टूडेंट जिस तरीके नाल स्टूडेंट आपां लास्ट क्वेश्चन दे विच न्यू रेशो निकाली सी उस तरीके नाल आपां न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। ओल्ड रेशो कितनी है स्टूडेंट्स 3:1 नया पार्टनर ऐड होया 1/5 शेयर सी पार्टनर ऐड होया बाय 1/5 शेयर न्यू रेशो निकालते हैं। लेट करनी है टोटल शेयर कितना है 1 सी का शेयर हैगा 1/5 अपने को रिमेनिंग रह गया 4/5 1 माइनस 1/5 माइनस करके 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5 4/5 दे विचों इस न्यू शेयर अपने को आ गया 4/5 दा 3/4 अपने को आ गया स्टूडेंट 3/5 ठीक है। और 20 का न्यू शेयर अपने को 4/5 दे विचों उसका कितना शेयर है 1/3 1/4 1/4 अपने को आ गया 1/5 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपनी बन गई 3:1:1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के अकॉर्डिंग हुण आपां जो पार्टनर्स ने अपने ठीक है अपने ए बी और सी पार्टनर ने इन्हां दी आपां कैपिटल देखते हैं नवे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग हुण अपनी नवी फॉर्म बन गई क्योंकि आपां सारा कुछ चेंजिस हो गया। हुण फॉर्म दे विच नवे जो पार्टनर्स ने उन्हां दी कितनी कैपिटल होगी ठीक है ना कितनी कैपिटल होनी चाहिए है एज आ न्यू फॉर्म दे विच हुण कितनी कैपिटल होनी चाहिए है। देखो स्टूडेंट्स सी का शेयर कितना कैपिटल दे विच सी कितनी कैपिटल लैके आ रहा है सी कैपिटल कितनी लैके आ रहे हैं 10,000 ठीक है 10,000 दे विच हुण आपां जो टोटल कैपिटल निकालते हैं उस टाइम आपां की करते होंगे जो उन्नी कैपिटल लैके आ रहे हैं सी नवा पार्टनर जिन्नी कैपिटल लैके आ रहे हैं उसनों आपां रेसिप्रोकल कर देने उसके शेयर के नाल उसका शेयर सी 1/5 उसके शेयर में आप रेसिप्रोकल करते अपने को आ गया 50,000 इट मीनस ये टोटल कैपिटल होनी चाहिए न्यू फॉर्म की टोटल कैपिटल 50,000 होनी चाहिए ठीक है। 50,000 के विचों 50,000 टोटल कैपिटल है 50,000 के विचों ए दी कितनी कैपिटल होगी न्यू फॉर्म के विच देखो न्यू शेयर कितना है ए दा 3/5 स्टूडेंट्स अपने को ए दी नवी कैपिटल होनी चाहिए 30,000 और बी दी कैपिटल 50,000 का 1/5 10,000 बी दी होनी चाहिए है सी दी 10,000 हैगी है आपां नूं गिवन सी ठीक है। मतलब हुण ए दी कैपिटल 30,000 बी दी 10 और सी दी 10 होनी चाहिए है। लेकिन स्टूडेंट्स हुण आपां देखते हैं कि ओल्ड कैपिटल्स कितनी है एग्जिस्टिंग कैपिटल ओल्ड और एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है पार्टनर्स दी किहड़े पार्टनर्स दी ए दी और बी दी। देखो स्टूडेंट बैलेंस शीट दे विच आपां नूं कितनी कैपिटल दी है
ए दी दित्ती ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30,000, बी दी दित्ती है 16,000 और उस तो बाद इस ये अपनी कैपिटल है जो बैलेंस शीट दे विच गिवन है। ठीक है, इन्नी पार्टनर्स की कैपिटल सी। उस तो बाद इन्हां नूं आपां रीवैल्यूएशन दा प्रॉफिट देता। सैकेंड ते स्टूडेंट्स आपां जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट पार्टनर्स नूं दिता सी आपां उसनूं ऐड कर दांगे। देखो अपना रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना सीगा 1575 ए दा सी और बी दा 525 1575 525 बी दा ये ऐड हो जाऊगा। उस तो बाद स्टूडेंट्स अपनी बैलेंस शीट दे विच जनरल रिजर्व पिया। देखो स्टूडेंट्स जनरल रिजर्व 4000 का पिया सीगा, उसनूं भी पार्टनर्स दे विच डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन दी ओल्ड रेशो। जनरल रिजर्व है 3000 ए नूं मिल गया, 1000 बी नूं मिल गया। एक स्टूडेंट्स गुडविल राइट ऑफ करांगे आपां। गुडविल बैलेंस शीट दे विच देखो गुडविल दा गुडविल बैलेंस शीट दे विच नहीं हैगी, लेकिन स्टूडेंट्स ए और बी नूं प्रीमियम मिलूगा गुडविल का। ठीक है, वो ऐड होगा प्रीमियम जो सी लैके आया है प्रीमियम फॉर गुडविल वो इत्थे ऐड होगा। ठीक है, अगर गुडविल बैलेंस शीट दे विच शो होंदी तो उसनूं आपां इत्थे ऐड कर देंगे। हुण इत्थे अपने कोल प्रीमियम है। देखो गुडविल जो नया पार्टनर सी है गुडविल कितनी लैके आया है, गुडविल नहीं लैके आया स्टूडेंट्स हो। इसलिए आपां जो गुडविल है उसनूं नए पार्टनर से करंट अकाउंट दे विचों निकालांगे। ठीक है, आपां नूं फर्म की गुडविल दे रखी है 20,000। 20,000 दे विचों जोड़ा नया पार्टनर है उसका शेयर कितना बनता है 4,000। 4,000 का शेयर बनता है, लेकिन नया पार्टनर गुडविल नहीं लैके आया, इसलिए उसके आप करंट अकाउंट के विचों निकालांगे। सीज करंट अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 4,000 करंट अकाउंट आ गया अपना। कैपिटल अकाउंट के विचों स्टूडेंट्स जिन्नी उसकी सैक्रीफाइजिंग रेशो होगी, हुण आपां नूं इस दे लई सैक्रीफाइजिंग रेशो भी निकालनी पऊगी। स्टूडेंट्स अपने को ओल्ड रेशो 3:1 है और न्यू रेशो अपनी 3:1:1 रेशो आ गई। इस तो बाद जो आप सैक्रीफाइजिंग रेशो निकालांगे अपनी सैक्रीफाइजिंग रेशो 3:1 रेशो आ जूगी। ठीक है, इत्थे एस कैपिटल 3000 आ जू, 1000 बीस कैपिटल आ जू। इसनों आप सैक्रीफाइजिंग रेशो दे विच डिवाइड करता। ठीक है, इट मीनस इन्हां दी कैपिटल अकाउंट दे विच 3000 ऐड हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल दा और 1000 बी दी कैपिटल दे विच ऐड हो गया। हुण इन्हां दी टोटल देखो कितनी एग्जिस्टिंग गुडविल बनती है। स्टूडेंट्स ए दी कैपिटल बन गई 37,575 और बी दी बन गई 18,525। यह ए और बी दी कैपिटल बन गई जो एग्जिस्टिंग है। लेकिन हुण आप उपर की निकालिया सी कि नवी फर्म की कैपिटल दे विच ए दी कैपिटल होनी चाहिए 30,000, बी दी 10,000 और सी दी 10,000। इट मीनस जो 30,000 लैस करिए आप अगर अपने कोल 7,575 अमाउंट और इस दे विचों 10,000 लैस करिए अपने कोल 8,525 अमाउंट, जो आह अमाउंट है ये एक्सैस दे विच पई है। राइट, ए दी इन्नी एक्सैस हैगी, बी दी इन्नी कैपिटल एक्सैस दे विच पई है। आपां नूं क्वेश्चन दे विच की है स्टूडेंट्स, जो एक्सैस दी अमाउंट है, जो एक्सैस और डेफिसिट होगा, ठीक है, उसनों आप डैबिट और क्रैडिट किस दे विच एडजस्ट करना है उस उन्हां पार्टनर से करंट अकाउंट दे विच। हुण इसनों आप करंट अकाउंट दे विच देखांगे इसका एडजस्टमेंट्स
ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾय ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਔਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ 30,000 ਏ ਦੀ ਹੈ, ਬੀ ਦੀ 16,000। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨया ਪਾर्टनर है वो कितनी कैपिटल लैके आ रहे हैं बाय बैंक भी पा सकते हो, कैश भी पा सकते हो। 10,000 की कैपिटल लैके आ रहे हैं, ठीक है। और उस तो बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पाओ। रिवैल्यूएशन के आया से अपना ए का 15,175, बी का 525 525। और जो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट ਦੇ ਵਿੱਚ शो हो रहा उसनों ਆਪਾਂ डिस्ट्रीब्यूट करता सी इन दी ओल्ड रेशो 3:1 ओल्ड रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। एक स्टूडेंट्स उस तो बाद लास्ट के उत्ते ਆਪਾਂ ने जो एक प्रीमियम, ठीक है, उसके करंट अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकाल लिया। सैक्रीफाइसिंग रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्ट्रीब्यूट करता। उसका शेयर आया सी 20,000 का। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡਵਿਲ 20,000 ਦਿੱਤੀ ਸੀ उसका 1/5 करके अपने को 4,000 आ गया सी। 4,000 तो बाद आप सैक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके अपने को रेशो आ गई 3:1। इसनों आप डिस्ट्रीब्यूट करता 3,000 1,000। ਹੁਣ स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है जो भी इन्हां दे एक्सैस होणगे, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ दी कैपिटल, पहला आप गल करते हैं। ਆਪਾਂ ਨੂੰ न्यू कैपिटल देती कि न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए है टू बैलेंस ब्रॉड ऑन। आप निकाल ली सी ए दी 30,000 होनी चाहिए है, बी दी 10,000 और सी दी 10,000 होनी चाहिए है। हुण क्वेश्चन दे विच जो दिता है आपां नूं कि जो भी एक्सैस दे विच है जो डेफिसिट है वो अमाउंट किसे अपने किस दे विच एडजस्ट करनी है उन्होंने करंट अकाउंट दे विच। देखो स्टूडेंट्स इदा टोटल करके अपना आ गया 375 18 525 10,000। हुण अपने को जो भी एक्सैस अमाउंट है देखो होनी तो अपने को 30,000 की चाहिए सी। एक्सैस कितनी होगी 7575। इसनों आप किस अकाउंट दे विच करना है करंट अकाउंट दे विच ट्रांसफर करना है टू करंट अकाउंट। इसका कितना ज़्यादा बनता है 8525। ये अपना ज़्यादा बनता सी। इसनों आप किस एडजस्ट करता करंट अकाउंट के विचों, ठीक है। ये सी अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर्स एज इट इज़ ही लिखते अपने जिन्हें अपनी ओल्ड बैलेंस शीट के शो हो रहे हैं। कैपिटल्स आप न्यू कैपिटल्स कढ़िया सी 30,000 10,000 और 10,000, ठीक है। और करंट अकाउंट्स के विच आप लिखे है जो एक्सैस के विच सी मतलब 30,000 चाहिए सी लेकिन अपन कैपिटल्स किनिया पईयां 37,575। एक्सैस के विच किन्नी सी 7,575, ठीक है। ये एक्सैस ही इन्हों आप करंट अकाउंट के विच ट्रांसफर करता सी। बी दी 85,125 करंट अकाउंट के विच ट्रांसफर करती सी, इसलिए बैलेंस शीट के विच करंट अकाउंट अलग शो होंगे। उस तो बाद अपने को एक आउटस्टैंडिंग इंटरस्ट भी हैगा 2,000 का अपना आउटस्टैंडिंग इंटरस्ट बनया सीगा। इत्थे 50,000 आ जू और इसका कैलकुलेशन करके अपने को नैक्सट देखो एसेट साइड बैंक पे है। बैंक कितना सी 22,500 का तो ऑलरेडी अपने को पहला का पेगा। उस तो बाद नया पार्टनर 10,000 का कैपिटल लैके आया अपने को टोटल हो गया 32,500। नैक्सट अपने को बिड रिसीवेबल्स 3,000 दे नहीं रहनगे, इन्हों की कोई एडजस्टमेंट नहीं हैगी। डैटर्स देखो डैटर्स 16,000 के गिवन है अपने को। उसके उत्ते आप 800 की प्रोविजन बना ली सी, लैस प्रोविजन कर देंगे 15,200। स्टॉक अपना 20,000 का एज इट इज़ लिख लाँगे। ऑफिस फर्नीचर है नैक्सट अपने को ऑफिस फर्नीचर हैगा सी 1,000 दे उसका अपना
10% वैल्यू घट गई सी, 9000 की रह गई। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 5000 के नाल वध गई सी। 25000 का पहला सी, 5000 अपना इनक्रीज़ हो गया सी, ये आ गया अपना 30000। उस तो बाद स्टूडेंट आपां सीज करंट अकाउंट लिखांगे, जिन्नी अमाउंट आपां उन्हां दे करंट अकाउंट दे विचों निकाली है। सी नवे पार्टनर के करंट अकाउंट के विचों कितनी अमाउंट निकाली सी आपां प्रीमियम की 4000, उसनों आपां इत्थे ऐड कर देना है। हुण देखो स्टूडेंट्स इसका टोटल करके स्टूडेंट्स इत्थे 900 आना सी, मैं 9000 गलती नाल लिख गई। उस तो बाद अपना यह बैलेंस दोनों का टोटल मिल जूगा एसिड और लाइबिलिटी का। अपने को आ गया 10,5600। ये हो गया अपना स्टूडेंट 60 सम। नैक्सट आप देख स्टूडेंट 63rd सम देखो, रघु एंड रिशु पार्टनर्स ने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। बैलेंस शीट अपन गिवन है, लाइबिलिटी साइड अपने को क्रेडिटर्स है, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, ये अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, ये आप पार्टनर्स के विच नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते जो अपने पार्टनर्स ने। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसनों आप पार्टनर्स के विच डिस्ट्रीब्यूट कर देवांगे और बैलेंस शीट के विचों खत्म कर देवांगे। कैश इन हैंड है 77,000, डैटर्स है, प्रोविजन दी है 7,000 की। उस तो बाद स्टूडेंट्स कैपिटल है, रघु एंड रिशु की इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग प्लान एंड मशीनरी। रिशव आपने एडमिट किया 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। रिशव 50,000 शेयर एज अ कैपिटल लैके आ रहे हैं। गुडविल फर्म की दी है 42,000। रिशव विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जो रिशव है वो अपना शेयर है जो कैश के विच लैके आ रहा है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, हुण कैश के विच जो नया पार्टनर रिशव है वो कैपिटल लैके आ रहा है। बिल्डिंग एप्रीसीएट हो रही है 20% के नाल, मशीनरी डेप्रीसीएट हो रही है 3400 के नाल। डैटर सारे अच्छे है अपने, जो प्रोविजन है वो अपनी खत्म हो जू, ठीक है। इसलिए अपन जिन्नी अपनी बैलेंस शीट के विच प्रोविजन बनी हुई है, देखो स्टूडेंट जो 7000 की प्रोविजन बनी हुई है खत्म हो जूगी, ठीक है। इट मीन्स अपन 7000 का फ़ायदा हो गया। जो लाइबिलिटी है 10,018 की इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वाज नॉट लाइकली टू अराइज। हूँ 10,800 के अपने क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटी है वो भी खत्म हो गई। अपन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है। कैपिटल्स ऑफ रघु रिशु विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिशव शेयर्स ऑफ कैपिटल। इन्हों की आप कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, आप नवी कैपिटल देखनी है कि इन्होंने जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने न्यू फॉर्म के नवी कैपिटल कितनी होनी चाहिए है, वो किस तरीके नाल देखते हैं। आप पहला रिशव का शेयर देखते हैं, फिर आप टोटल कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एक्सैस और डेफिशिएंसी है वो ज़्यादा पार्टनर्स विड्रॉ करा लेंगे। अगर एक्सैस के विच है उन्होंने कैपिटल तो वो विड्रॉ करा लेंगे। अगर उन्होंने डेफिसिट बोलती है कैपिटल दैन वो नवी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे बिजनेस के विच, ठीक है। हुण आप रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। लैट्स सी किस तरीके नाल बनती है। हुण स्टूडेंट्स आप रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं। सब तो पहला तुसी देखो सी एंड ट्रांजैक्शन, सी पॉइंट देखो उस की लिखा है बिल्डिंग एप्रीसीएट हुई है 20% नाल। आप बिल्डिंग एप्रीसीएट कर देना बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग अपनी हैगी है 98,000 की। 98,000 का अगर आप 20% करिए 19,600 19,600 दे नाल अपनी बिल्डिंग एप्रीसीएट हो रही है। मशीनरी डेप्रीसीएट हो रही है बाय ₹3400 टू मशीनरी 3400, ठीक है। उस तो बाद स्टूडेंट्स अपने जो डेटर्स है वो सारे सही ने, मतलब अपनी जो प्रोविजन बनाई हुई सी वो खत्म हो गई। इसका अपन फ़ायदा हो गया बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये अपनी खत्म हो गई। इसलिए आप इसनों क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। जो 7,000 की बैलेंस शीट के बोल रही सी प्रोविजन वो खत्म हो गई, इसलिए अपना फ़ायदा हो गया। आप क्रेडिट साइड के उत्ते लिखता। एक ई पॉइंट के विच देखो लाइबिलिटी है 10,800 की, वो हुण खत्म हो गई।
बाय प्रोविजन बाय सन्ड्री क्रैडिटर्स। जो लाइबिलिटी सी सन्ड्री क्रैडिटर्स सी 10-800 दी वो खत्म हो गई। ये भी फायदा हो गया। हुण आपां देखते हैं अपना कितना प्रॉफिट बनता है। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 34,000 दे अपना प्रॉफिट आ गया। उस दे विचों ओल्ड रेशो किन्नी अपने को 3:2 दे विच डिवाइड करता आपां ने 20,400 और 13,600। देखो 34,000 नूं 3/5 कितना अपने को आ गया 20,400। ठीक है, इस तरीके नाल 34,000 नूं कितना आपां ने 2/5 अपने को आ गया 13,600। केड़ी रेशो है अपनी ओल्ड रेशो। ठीक है, हुण स्टूडेंट्स आपां पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने आ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रघु, ऋषभ और ऋषभ, ऋषु और ऋषभ, आर। ठीक है, पर्टिकुलर्स सब तो पहला बैलेंस ब्रोडन बाय बैलेंस ब्रोडन किन्नी कैपिटल हैगी। रघु की कैपिटल है 1,19,000। ऋषु की कैपिटल है 1,12,000। हुण जो अपना नया पार्टनर है ऋषभ है वो किन्नी कैपिटल लैके आ रहे हैं 50,000 बाय कैश 50,000। ठीक है, उस तो बाद रिवैल्यूएशन का आप प्रॉफिट वंड दें जोड़ा अपने को है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 20,400 रघु नूं और ऋषु नूं 13,600। उस तो बाद स्टूडेंट्स अपने को एक लाइबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। ठीक है, मैं कि क्या सी उसनों भी आप खत्म करना है, उसनों आप पार्टनर्स के विच डिवाइड कर देना है। वाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आप तां क्रिएट करते होंगे अगर अपनी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट चाहे एसेट्स के विच कीती है चाहे कोई होर तरीके की इन्वेस्टमेंट की है, अगर उसकी वैल्यू घटती वधदी है उस तो आपां नूं नुकसान ना होवे इसलिए आप फंड क्रिएट कर लेने होंगे। ठीक है, वो फंड जो क्रिएट किया हुआ हुण आप खत्म कर रहे हैं। उसका अपने फंड के रुपये 4,000। इसनों ओल्ड रेशो अपने को है 3:2। उस दे विच आपां जिहड़े ओल्ड पार्टनर्स है रघु और ऋषु के डिवाइड कर देना है। अपने को आजू 2,400 रघु का और ऋषु का आजू 1,600। ओके स्टूडेंट्स, एक पॉइंट अपना रह गया प्रीमियम फॉर गुडविल। इत्थे आपां नूं गिवन है कि गुडविल पार्टनर नया लैके आ रहे हैं कैश के विच। आपां टोटल गुडविल कितनी गिवन है 42,000 दी। 42,000 के विचों नए पार्टनर का शेयर है 1/4। 1/4 करके अपने को 10,500 आ जाओ। ठीक है, एक किदा शेयर आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल जो ऋषभ है वो लैके आऊगा। ऋषभ ने लैके आना है 10,500। ठीक है, हुण जो 10,500 लैके आया है कैश दे विच उसनों आपां प्रीमियम फॉर गुडविल नूं पार्टनर्स दे विच ओल्ड पार्टनर्स दे विच डिवाइड करते सी रघु कैपिटल अकाउंट टू ऋषु's कैपिटल अकाउंट जो सैक्रीफाइजिंग पार्टनर है। हुण इस दे लई आपां नूं सैक्रीफाइजिंग रेशो निकालनी पऊ स्टूडेंट्स, क्योंकि आप ये निकाली नहीं। अपने को ओल्ड रेशो हैगी, ओल्ड रेशो अपने को 3:2 और न्यू रेशो है अपने को गिवन है 2:1:1। हुण आपां रघु का शेयर निकाल लांगे और ऋषु का शेयर निकाल लांगे।
3/5 माइनस 2/4 ये करके अपने को रघु आ जाऊ 2/20 और 2/5 माइनस 1/4 इसका कैलकुलेट करके अपने को आ जाऊ 3/20। स्टूडेंट्स अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई 2:3। सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई 2:3। ठीक है, हुन जो प्रीमियम होगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल किन्ना 10/500 उसनों आपां किस रेशो दे विच डिवाइड करना है 2:3। सैक्रिफाइसिंग रेशो दे विच सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स नूं डिवाइड कर देना है। इस केस दे विच रघु और रिशु दोनों सैक्रिफाइसिंग है। सैक्रिफाइस करके स्टूडेंट्स अपने को 4200 रघु दे कैपिटल अकाउंट जाएंगे और 6300 रिशु दे कैपिटल अकाउंट दे विच जाएंगे। उस तो बाद स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि नवी फॉर्म दे विच रघु रिशु और ऋषभ की कैपिटल कितनी होनी चाहिए है। ठीक है, इसनों कैलकुलेट करने लिए स्टूडेंट्स आप टोटल कैपिटल देखांगे। टोटल कैपिटल ये भी वर्किंग नोट है, इसनों तुसी सब तो लास्ट से बनाना है, बैलेंस शीट तो भी बाद विच बनाना है। ठीक है ना, जो सैक्रिफाइसिंग रेशो आप उत्थे निकालिए उसनों भी वर्किंग नोट दे विच लास्ट से बनाना है। टोटल कैपिटल निकाल लाँगे। अपने को सी का शेयर कितना 50,000 की कैपिटल लैके आया है और उसका शेयर है 1/4, उसका रेसिप्रोकल किया अपने को 2 लाख दी टोटल कैपिटल आ गई। राइट, 2 लाख दे विचों ए दा देखते हैं, बी दा शेयर देखते हैं कितना कितना आ गया। 2 लाख दे विचों ए दी देखो आप न्यू रेशो निकाली सी, न्यू रेशो अपनी आ गई सी, सॉरी अपन न्यू रेशो गिवन ही है, अपन ने निकाल लेनी सी न्यू रेशो अपनी गिवन है 2:1:1। ठीक है, और ए दा हुन कितना शेयर है 2/4। अपने को आ गई 1 लाख। इट मीनस 1 लाख ए दी नवी फॉर्म दे विच कैपिटल 1 लाख लगनी चाहिए है। बी दी निकालांगे इस तरीके नाल आपां 1/4 करके अपने को 50,000 आजू। सी दी अपने को हैगी है 50,000। ये हो गया अपनी टोटल कैपिटल। ठीक है, इत्थे हुण आपां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे विच कितनी कैपिटल होनी चाहिए है वो लिख देंगे। इत्थे कितनी होनी चाहिए है 1 लाख। रीशू की कैपिटल नवी फॉर्म दे विच 50,000 और सी दी 50,000। जो एक्सैस और डेफिसिट आऊगा, एक्सैस आया तो वो कैश दे विच निकलवा रहे हैं पार्टनर्स, अगर डेफिसिट आया दैन वो कैपिटल लैके आएंगे। लेकिन लास्ट केस दे विच आपां की कीता सी, इत्थे आपां करंट अकाउंट दे विच ट्रांसफर करता सी, हुण पार्टनर्स कैश दे विच निकला रहे हैं। अगर वो उन्हों की एक्सैस है अमाउंट दैन वो कैश दे विच निकाल रहे हैं। देखते हैं अपनी इन्हों की पार्टनर्स की कैपिटल कितनी बनती है। टोटल करके देखो स्टूडेंट्स, इत्थे टोटल करके अपने को आ जाओ 1,46,000 इस आ जाओ 13,000 3,500 और 50,000 ऋषभ दी कैपिटल आ जाओ। देखो स्टूडेंट्स 146,000 जो रघु है पार्टनर उसकी कैपिटल बनी जाती है। एग्जिस्टिंग कैपिटल 146,000 है, लेकिन नवी फॉर्म के अपन चाहिए है 1 लाख। इट मीनस 46,000 जो अमाउंट है वो विड्रॉ करा लूगा। रीशू की कैपिटल 13,000 3,500 बनी आ रही है, लेकिन 50,000 चाहिए है। जो एक्सेस है 83,500 वो भी विड्रॉ करा लूगा। ओके स्टूडेंट्स, हुण अपना कैपिटल अकाउंट इत्थे कंप्लीट हो गया।
ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। देखो स्टूडेंट्स, अपने क्रैडिटर सी 86,000 दे, उस दे विचों 10,800 दे अपने क्रैडिटर्स खत्म हो गए। अपने क्रैडिटर्स रह गए हुण 75,200 दे, 75,200 दे। इंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, ये एज इट इज़ ही रहूगी, इसनों आपां ख़त्म नहीं करना। कैपिटल्स हुण तीनों पार्टनर्स दियां देखो, रघु, रीशू और ऋषभ दी नवी फॉर्म दे विच 1 लाख कैपिटल ईजी होनी चाहिए। रीशू दी 50,000 और ऋषभ दी 50,000। ठीक है, उत्थे आपां करंट अकाउंट दे विच ट्रांसफर करता सी, इसलिए अपनी लाइबिलिटी साइड करंट अकाउंट शो होने लग गया सी। लेकिन इत्थे पार्टनर्स ने विड्रॉ करा लिया अमाउंट। देखो कैश अपने कोल कितना है, कैश अपने कोल 77,000 का कैश ऑलरेडी पे है। उस दे विच 50,000 की कैपिटल सी नया जो ऋषभ है वो पार्टनर लैके आया है सी 50,000 की कैपिटल और 10,500 की वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश दे विच लैके आया सी। ठीक है, उस तो बाद स्टूडेंट्स आपां की विड्रॉ करा लिया। जो रघु है, ऋषु ने अमाउंट जो एक्सैस दे विच सी 46,000 की विड्रॉ करा ली, वो लैस हो जाएंगे और 83,500 की कैश जो ऋषु है उसने विड्रॉ करा लिया। उस तो बाद अपने को कैश कितना बाजू 8,000। ठीक है, हुण डैटर्स है, अपने डैटर्स जी आप प्रोविजन बनाई हुई सी, प्रोविजन खत्म हो गई। हुण अपने डैटर्स 42,000 दे हो गए। इन्वेस्टमेंट 21,000 दी। बिल्डिंग, अपनी बिल्डिंग एप्रीसीएट हो गई सी 19,600 दे नाल एप्रीसीएट हुई सी। हुण अपनी बिल्डिंग हो गई है 1,17,600 दी। मशीनरी स्टूडेंट्स अपनी 1 लाख दी सीगी, इसकी अपनी वैल्यू डेप्रीसीएट हो गई सी 3,400 दे नाल। हुण इसकी वैल्यू आ गई 96,600। हुण इसनूं तुसीं टोटल करो और देखो कितना आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अपना सम इत्थे खत्म होंदा है। बैलेंस शीट नूं एक बार तुसीं देख लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इत्थे आपां ओल्ड माइनस न्यू रेशो करके सैक्रीफाइजिंग रेशो निकाल लिया है। उसका जो नया पार्टनर सी ऋषभ, उसका शेयर निकाल लिया है। 42,000 टोटल गुडविल सी, उसका शेयर कितना सीगा 1/4। अब उसका गुडविल का शेयर आ गया 10,500। उस तो बाद स्टूडेंट्स बैलेंस शीट देख लो।